आज की इस अवधि में मैंने अपना 5वां पाठ राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती बोध कर रही हूँ। चलो बच्चों, इस पाठ बोध करने से पहले इस पाठ में क्या बताया गया है और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम पहले जानेंगे। इस पाठ में हमको परिचित करवाया है कि राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती की जीवनी है। इसमें उनका जीवन परिचय तथा उपलब्धियों दी गई है, तो इसके बारे में हम सबको यहाँ समझाया गया है। पाठ का शुद्ध पठन करवाना, कवि सुब्रमण्य भारती के जीवन से परिचित करवाना तथा साहित्य के प्रति रुचि जागृत करवाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है। राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती का परिचित करवाना यानी उन जीवन का परिचित करवाना और उनके जैसा ही साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बच्चों, सुब्रमण्य भारती एक राष्ट्र कवि है। तो राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती का जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है, उन्होंने अपनी कितनी वर्ष के उम्र से साहित्य यानी कविता लिखना शुरू किए हैं, ये सब कुछ आज की इस अवधि में हमने यहाँ देखेंगे। तो आप अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 26 निकालो, यानी पेज नंबर 26 निकालो। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप देखते जाइए। पाठ 5, राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती। नेशनल पोएट सुब्रमण्य भारती। राष्ट्रकवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टापुरम में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्नस्वामी अय्यर था। बचपन में सुब्बैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने में आगे थे। मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। उनकी कविताओं की प्रशंसा सुनकर एट्टापुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुब्बैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि इनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी, यहाँ राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती। तो राष्ट्रकवि सुब्रमण्य को भारती नाम से जानते थे। तो राष्ट्रकवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 में यानी 82 को तमिलनाडु के गांव एट्टापुरम में हुआ था। तो देखो बच्चों, राष्ट्रकवि भारती का जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तमिलनाडु के गांव एट्टापुरम में हुआ था। नेशनल पोएट भारती वॉज बोर्न ऑन 11th December 1882 in the village एट्टापुरम ऑफ तमिलनाडु। गांव का अर्थ होता है विलेज। तो तमिलनाडु के एक विलेज में यानी तमिलनाडु के एक गांव में, वो है कि गांव का नाम एट्टापुरम। तो एट्टापुरम ने इनका जन्म 11th दिसंबर 1882 में हुआ था। माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्नस्वामी अय्यर था। तो देखो बच्चों, राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती के माता का नाम है
लक्ष्मी अम्माल, और उसी तरह पिता का नाम है चिन्नस्वामी अय्यर। माता का अर्थ होता है मदर और उसी तरह पिता का अर्थ होता है फादर। तो भारती के माता का नाम यानी मदर नेम क्या है? लक्ष्मी अम्माल है। फादर नेम चिन्नस्वामी अय्यर है। His mother's name was Lakshmi Ammal and father's name was चिन्नस्वामी अय्यर। बचपन में सुबैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने में बहुत आगे थे। तो देखो, राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था बच्चों? एस, आपका उत्तर सही है। बचपन में सुब्रमण्य भारती को सुबैया नाम से पुकारा जाता था। Called सुबैया in his childhood. For सुब्रमण्य called सुबैया in his childhood. सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली का अर्थ होता है असाधारण योग्यता वाला, यानी टैलेंटेड को हम प्रतिभाशाली कहते हैं हिंदी में। तो बचपन से ही सुब्रमण्य बहुत टैलेंटेड थे और उन्होंने पढ़ने लिखने में भी बहुत आगे थे। सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने में आगे थे। सुब्रमण्य was exceptionally talented since his childhood and was good in studies. He was good in studies and he was talented since his childhood only. तो बचपन से ही इन्होंने बहुत टैलेंटेड थे और पढ़ने लिखने में बहुत आगे थे। He was good in studies also. मात्र 7 वर्ष के अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो देखो बच्चों, राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती ने अपनी कितनी वर्ष की अवस्था से कविता लिखना शुरू की? यस, अपनी 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। 7 वर्ष। When he was 7 years old, by the time only he started to write the poetry. He started writing poetry from the age of 7 years. When मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। He started writing poetry from the age of 7 years. उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है। ये 7 वर्ष के उम्र में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया, तो ये बात दूर दूर तक होने लगी। तो इनकी इस कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी। His poems started to be famous far and wide. तो दूर दूर तक होने लगी। जो पोएम्स लिखते थे उनकी पोएम्स के फेमस दूर दूर तक होने लगी। प्रसिद्धि का अर्थ होता है यहाँ फेमस। तो उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। उनकी कविताओं की प्रशंसा सुनकर यट्यापुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। यह बात उस यट्यापुरम के साहित्य प्रेमी राजा के कानों तक पड़ गई, तो वह इनकी प्रशंसा सुनकर, राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती की प्रशंसा सुनकर, प्रशंसा का अर्थ होता है बढ़ाई, यानी उनकी तारीफ। अप्रिशिएशन को हम बढ़ाई यानी प्रशंसा और तारीफ कहते हैं। तो उन्होंने अपनी 7 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू किए थे। यह बात सभी दूर दूर तक पहुंचने लगी थी और ये सुनकर यट्यापुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती को राज दरबार में आमंत्रित किए, यानी उन्हें संदेश भेज दिया, एक मैसेज
भेज दिया कि आप हमारे राज दरबार में आना है कहकर। कौन संदेश भेज दिया? एट्टापुरम के राजा संदेश भेज दिया। किन्हें संदेश दिया उन्होंने? राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती को संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। वहां के एट्टापुरम के राजा साहित्य प्रेमी थे। साहित्य प्रेमी का अर्थ होता है साहित्य से प्रेम करने वाला को हम साहित्य प्रेमी कहते हैं, यानी लवर ऑफ लिटरेचर को हम साहित्य प्रेमी कहते हैं। तो एट्टापुरम के राजा एक साहित्य प्रेमी थे, उन्होंने साहित्य से बहुत प्रेम करते थे। और एट्टापुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने भारती को संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। The king of Ettapuram was a lover of literature, and when he heard about Bharati's poems, he sent for him to the royal court to attend a conference of poets. साहित्य सम्मेलन, इसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट्स। तो कवि सम्मेलन में बुलाया, तो वहाँ राजा ने अपने राज दरबार में कवि सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट्स को बुलाया था। उनमें भारती भी एक थे। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुब्बैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि इनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। देखो, जब वो कवि सम्मेलन में आए थे उस समय भारती की उम्र 11 वर्ष थी। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुब्बैया ने अपनी कविताओं से ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि चकित हो गए। छाप छोड़ना इसका अर्थ होता है, तो इन जैसे शब्दों को हम मुहावरे कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में से आइडियम्स कहते हैं। तो मुहावरे, छाप छोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है असर डालना, यानी इम्प्रेशन करना, इम्प्रेस करना। तो असर डालना, अपनी कविताओं से ऐसी छाप छोड़ी, तो ऐसा एक असर डाल गया, तो वो कविताओं की ऐसी छाप छोड़ी कि वहाँ के सभी उपस्थित कवि भारती यानी सुब्रमण्य भारती का प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। चकित का अर्थ होता है अमेज्ड, तो वहाँ वो हैरान रह जाना, हैरान हो गए। उस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों ने भारती की प्रतिभा देखकर चकित हो गए, यानी हैरान हो गए, अमेज्ड हो गए। 11 वर्ष का बालक इतने अच्छे कविताओं को लिख सकता है और सुना सकता है कहकर वो वहाँ के सभी कवियों ने चकित हो गए। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट्स में वो क्या कर गए, बाल कवि सुब्बैया ऐसी कविता की छाप छोड़ी। वह देखकर उपस्थित कवि इनकी प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए, यानी चकित हो गए। At the age of 11 years, child poet Subbaiya left such an impression of his poems in the conference of poets of the royal court that all the poets present there were amazed to see his talent. तो वहाँ के सभी कवियों ने अमेज्ड हो गए, निचकित हो गए। All the poets present there were amazed to see his talent. उनकी प्रतिभा को देखकर वो अमेज्ड हो गए। टैलेंट यानी प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ होता है टैलेंट। तो 11 वर्ष के बालक यानी चाइल्ड पोएट बाल कवि सुब्बैया की प्रतिभा देखकर वो चकित हो गए। इस तरह राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती का साहित्य
शुरू हो गया। तो इस समय मैं आपको राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था और उन्होंने अपनी कितनी वर्ष के उम्र में कविता लिखना प्रारंभ कर दिए और अपनी कितनी वर्ष के उम्र में वो कवि सम्मेलन में भाग लेकर वहाँ के सभी कवियों ने इनकी प्रतिभा देखकर क्यों चकित हो गए, ये सब कुछ मैं आज की इस अवधि में बताई हूँ बच्चों। आशा करती हूँ आपको इस पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ का अगला भाग अगली अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।